कुछ लोग कहते हैं अरेंज मैरिज खराब होती है, तो कुछ लोग कहते हैं लव मैरिज खराब होती है। और सोशल मीडिया के लव की तो ऐसी धज्जियां उड़ाई हुई हैं लोगों ने कि अगर माँ बाप को पता चल जाए ना कि ये लड़का या लड़की फेसबुक पे मिले हैं या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मिले हैं तो तुरंत ही रिजेक्ट कर देते हैं। तो वैसे भी ये धज्जियां भी हम ही लोगों ने उड़ाई हुई हैं, क्योंकि आजकल आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया पे मिलते हैं लोग, क्या होता है उसके बाद। तो गलती हम ही लोगों की है। लेकिन सच बात तो यह है, कोई भी रिलेशन ख़राब नहीं होता है, रिलेशन को ख़राब करते हैं हम लोग और दोष देते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, अरेंज को, लव को, लड़की को, बाकी लोगों को। लेकिन सच में जो रिलेशन ख़राब होता है वो हमारी वजह से होता है। मान लीजिए मुझे कोई लड़की पसंद है तो मैं क्या करूं इस टाइम पर, उसे महंगे महंगे गिफ्ट देना चालू कर दूं, झूठे वादे करना चालू कर दूं, ऐसे काम करने लगूं जो उसे पसंद आए। लेकिन अगर कोई सच में रियल में लव करता होगा तो वो इन सब को साइड में रखेगा और वो अपनी करियर की तरफ ध्यान देगा, क्योंकि उसे पता है उसका करियर रहेगा तो ही उसके माँ बाप उसे देंगे, वरना कोई माँ बाप ऐसे नहीं है जो किसी भी अरे गहरे लड़के को अपनी लड़की दे दें। इसलिए मस्ट है कि आप लड़की को साथ लेते हुए अपने करियर को भी साथ लेकर चलें। अब जब 2-4 साल बाद आप किसी लायक नहीं रहते हो, जब उसके माँ बाप आपको देखते हैं, बोलते हैं इससे कौन शादी करेगा, इसकी तो ना नौकरी है ना इसका ठिकाना है। अब आप बोलोगे कि भैया लड़की तो बेवफा है और उसके माँ बाप तो कठोर हैं, लेकिन अपनी तरफ भी तो देखो भैया कि तुम जैसों को लड़की देगा कौन, जिसके पास ना अपना ठिकाना है तो लड़की को कहाँ से पालेगा। 2 रोटी तुम तो कमा सकते नहीं हो, हैं, उसको क्या खिलाओगे। तो फिर हम देते हैं लड़की को दोष, या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मिली थी इसलिए गलत है, या फिर लव करना गलत है। सोशल मीडिया से मिली हुई लड़की या लड़का या कोई भी मिले हों लड़का या लड़की, उनका अगर पता लगाना है ना तो सिर्फ एक चीज़ पर फोकस कीजिए। लड़की अगर लड़के के पैसे पर ध्यान नहीं दे रही है मतलब लड़की सही है, और लड़का लड़की को अकेले कमरे में ले जाके एक ही चीज़ के पीछे नहीं पड़ा है तो यानी कि लड़का भी सही है। मेरे ख्याल से अगर किसी भी रिलेशन में अगर ये 2 चीज़ें नहीं हैं तो शायद वो रिलेशन बहुत ही पक्का और दिल से निभाया जा रहा है। अब देखिए दूसरी मुश्किल कहाँ आती है। अब जैसे मान लीजिए लड़का लड़की मिले, अब उन्होंने क्या करा, एक दूसरे को खुश करने के लिए ये कह दिया मुझे तो यही पसंद है जो आपको पसंद है, मुझे तो यही पसंद है जो आपको पसंद है, मेरे को भी यही करना पसंद है, मेरे को भी वही पसंद। मतलब खुश करने के लिए एक दूसरे की पसंद को अपनी पसंद बनाना शुरू कर देते हैं। तो बाद में क्या होता है, शादी के बाद जब दोनों की पसंद में थोड़ा ऊपर नीचे आता है तब लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। तो इसीलिए आप रिलेशन से पहले ही अपनी क्वालिटी और अपनी कमियां जरूर बता दें, उसके बाद ही आपका रिलेशन एक सही रास्ते पर चलेगा, वरना आगे चलकर ये रिलेशन टूटेगा ही टूटेगा। क्योंकि सच के साथ रिलेशन कुछ दूर डगमगाएगा जरूर लेकिन दूर तक जाएगा, लेकिन झूठ के भरोसे आप थोड़ी दूर तक रिलेशन को ले तो जाएंगे लेकिन उसके बाद वो टूटेगा पक्का। इसलिए सच जरूर बताएं कि आपकी क्वालिटी क्या है और आपकी कमियां क्या हैं। और एक बात दिमाग में डाल लीजिए दोस्तों, ना अरेंज मैरिज बुरी होती है ना लव मैरिज। और जो सोशल मीडिया का जो धब्बा लगा रखा है ना कि उस पर जो भी लड़का या लड़की मिल जाते हैं वो खराबी होते हैं, भाई ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास भी एक सोशल मीडिया से मिली हुई लड़की है और यकीन मानिए मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। ऐसी लड़की शायद ही मुझे अरेंज में या फिर ढूंढने में मिलती। इस कि अपनी कमियों को ख़त्म किया जाए, क्योंकि रिलेशन कोई बुरा नहीं होता। हाँ कुछ रिलेशन होते हैं जो दोनों तरफ से निभाने की कोशिश तो होती है लेकिन अनलक्की होते हैं कि मिल नहीं पाते। कभी कभी कास्ट नहीं मिलती तो कभी माँ बाप नहीं मानते या किसी भी वजह से। लेकिन ज़्यादातर रिलेशन हमारी वजह से टूटते हैं। कैसे? देखिए आजकल लोग क्या करते हैं, प्यार तो कर लेते हैं लेकिन उसको दिल से निभाने की चाह नहीं होती। होता क्या है, कोई बेटर ऑप्शन मिल गया तो वहाँ निकल लिए, ठीक है। और कुछ लोग सोचते हैं कि यार गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तक तो ये ठीक था लेकिन शादी के लायक नहीं है, इसकी तो अच्छी नौकरी नहीं है। फिर क्या करते हैं कि किसी अच्छी नौकरी वाले को ढूंढ के उससे शादी कर लेते हैं, ठीक है। कुछ लोग होते हैं अपने माँ बाप से बात ही नहीं कर पाते हैं, इतना डरते हैं
कि वो रिलेशन के बारे में पता चलेगा तो क्या होगा। अरे भैया, अगर तुम्हें बताना ही नहीं था तो इतने दूर तक आए क्यों? पहले ही बोल देते कि मेरे माँ बाप नहीं मानेंगे, तो क्यों किया ये सब? 95% जो रिलेशन टूटते हैं ना लव के, उसका कारण लड़का या लड़की ही होते हैं। और हम कारण किसे देते हैं कि सोशल मीडिया से मिली थी यार, इसलिए खराब थी, ठीक है, उसकी आदत खराब थी, अरे यार उसकी ढंग की नौकरी नहीं थी, मेरे माँ बाप नहीं मानेंगे। अगर रिलेशन निभाने की चाह दोनों तरफ से पक्की है तो शादी 101% होगी ही होगी। सिर्फ कुछ चांस को छोड़कर कोई नहीं रोक सकता। इसलिए मस्ट है कि आप लोग रिलेशन को दिल से निभाना सीखें पहले, उसके बाद किसी को दोष दें। थैंक यू।